सरकार लेबर लॉज यानी मजदूरों के लिए जो कानून है उसमें बदलाव करने जा रही है। 3 बिल पेश किए गए हैं, जिनमें से पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल। इसके मुताबिक अब मजदूरों को काम पर रखने वाली हर कंपनी को उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। कंपनियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर काम कर रहे मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार करना होगा, एक रजिस्टर तैयार करना होगा। मजदूर जिस राज्य में काम करने जाएंगे वहां की सरकारी दुकानों से राशन भी पा सकेंगे। महिलाएं हर तरह के एस्टेब्लिशमेंट में रात में भी काम कर सकेंगी। किसी दुर्घटना की स्थिति में वर्कर को मुआवजे के अलावा जुर्माने की 50% राशि भी मिलेगी। ये बिल खासकर उन वर्कर्स के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। हमारे देश का 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इस बिल से सरकार को मजदूरों का डेटा रखने में मदद मिलेगी। दूसरा बिल है सोशल सिक्योरिटी कोड बिल। इसके मुताबिक हर तरह के सेक्टर में काम कर रहे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। 20 से अधिक वर्कर्स वाली कंपनियां भी EPFO की कवरेज में आएंगी। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही वर्कर क्यों ना हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो। वर्कर्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने की भी बात है और काम के दौरान कंपनी को क्रेच जैसी फैसिलिटी भी देनी होगी। जिस कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उन्हें वैकेंसी की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देने जैसे प्रोविजंस हैं। ये दोनों बिल अगर सही तरीके से लागू होंगे तो जाहिर तौर पर मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा और सरकार के पास भी मजदूरों का ठीक ठाक डेटा होगा, जिससे किसी पैंडेमिक जैसी स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। लेकिन हमारे देश में कानून बनना एक बात है और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी। यहाँ मजदूरों को मिनिमम वेज यानी कि कम से कम तय की गई मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। अब आते हैं तीसरे बिल पर, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल। इस बिल के मुताबिक ऐसी कंपनियां जिनमें 300 वर्कर्स तक काम करते हैं वे बिना कोई कारण बताए लोगों को कंपनी से निकाल सकती हैं, कंपनी बंद कर सकती हैं। अभी तक ये संख्या 100 की रखी गई थी। इसके अलावा अब वर्कर्स के लिए हड़ताल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस बिल से कंपनियों के लिए हायरिंग और फायरिंग दोनों आसान है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कंपनियां मनमानी करेंगी, जब चाहेंगी लोगों को नौकरी से निकाल देंगी। इससे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, वर्कर्स पर दबाव बढ़ेगा और उनका शोषण होगा। इस बिल के पक्ष में कहा जा रहा है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा लेबर फोर्स होने के बावजूद बांग्लादेश जैसी कंट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से आगे निकल रही है, क्योंकि भारत में ज्यादातर 2 तरह की कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां। लेबर लॉज सख्त होने की वजह से मीडियम स्केल की कंपनियां भारत में बहुत कम हैं, इसलिए लेबर लॉज में बदलाव जरूरी है। हालांकि इसके काउंटर में लोगों का मानना है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है, कर्ज लेना मुश्किल है, देश में अशांति है, जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, इसलिए भारत में कंपनियों की कमी है, ना कि लेबर लॉज की वजह से। कुल मिलाकर कहा जाए तो पहले के 2 कानून वर्कर्स के हित में दिख रहे हैं, लेकिन उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। मगर तीसरा कानून कंपनियों को मजबूत करता है और उन्हें और अधिकार देता है हमारे शोषण का। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और कंपनियां मनमाने तरीके से लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। ऐसे में यह कानून प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोगों की चिंता को और बढ़ा सकता है।